वेलकम टू YFCC जयपुर। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस जिनमें 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जानवर या फिर इंसान या पक्षियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें उनके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दी जाती है और उसके बाद उनकी अलग से संख्या पूछी जाती है कि कितने 4 पैर वाले जानवर या 2 पैर वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ना हमें कोई XY पद्धति से जाना है, ना कोई और मेथड लगाना है। बहुत ही सिंपल इसकी प्रोसेस है। विशेष करके जो बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSC GD इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही सरल तरीका रहेगा, क्योंकि उनकी मैथ पहले से ही थोड़ी कमज़ोर होती है। तो उनकी सहायता के लिए ये जो पद्धति है वो बहुत सरल रहेगी। तो आइए देखते हैं हम। जब भी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जहां हमें कुल पैर दिए जाएं और उनके सिरों की संख्या दी जाए, तो एक बात ध्यान रखना, जितने भी पैर दिए रहें उन पैरों को हमें सबसे पहले आधा करना है, यानी कि 2 का भाग देना है, जब 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवरों की बात हो तो। ठीक है ना। तो सबसे पहले पैरों को हम आधा कर देंगे। आधा करने के बाद उसमें से हम टोटल जो सर दिए गए हैं वो माइनस कर देंगे, कुल सर माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आधे पैर में से कुल सर माइनस होंगे, हमें 4 पैर वाले सभी जानवर प्राप्त हो जाएंगे। तो जब 4 पैर वाले जानवर प्राप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो कौन से होंगे? वो 2 पैर वाले होंगे। तो यहाँ हमें 4 पैर वाले पहले निकालने होंगे, और वो कैसे निकलेंगे? कुल पैरों को आधा किया और उसमें से सिरों की संख्या घटा दी, तो वो समस्त क्या आ गए? 4 पैर वाले। और बाकी जितने बच गए वो क्या हो गए? 2 पैर वाले। अब सर तो सबके एक ही होते हैं ना, तो जितने सर हैं उतने ही वहाँ पर क्या है? जानवर हैं। तो आइए हम एक प्रश्न देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चल रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या बताओ। तो भाई बकरी के कितने पैर हो गए? 4। तोतों के कितने हो गए? 2, है ना। तो 4 पैर वाले और 2 पैर वालों की बात हो रही है। तो हमने यहां सबसे पहले यही देखा है कि यहां पर 4 पैर और 2 पैर वालों की बात हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कुल पैरों का आधा करना है। तो कुल पैर हमारे पास में कितने हैं? 90। तो 90 का हमारे पास आधा कितना हो गया? 45। अब इसमें से हमें कुल सर माइनस करने हैं। कुल सर कितने दिए गए हैं? 35। तो 45 माइनस 35 बराबर 10। तो ये 10 क्या आ गए? 4 पैर वाले जानवर आ गए। तो 4 पैर वाले कौन थे हमारे पास में? बकरियां थी क्या? तो ये हमारे पास में 10 बकरियां हुई। हमारे पास कुल जानवर कितने थे भाई? भाई जितने सर होंगे उतने तो कुल जानवर होंगे ना, क्योंकि सर तो सबके पास में एक ही है। तो हमारे पास में कुल सर 35 थे, इसका मतलब जानवर हमारे पास में कुल 35 है। उन 35 में से 10 क्या है? बकरियां हैं। तो बाकी बचे 25 क्या है? वो तोते। इसलिए कुल 35 जानवरों में से हमने 10 बकरियां घटा दी, तो हमारे पास क्या बच गया? 25 तोते आ गए। आई बात समझ में? इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 है, तो कबूतरों की कुल संख्या बताओ। तो भाई यहां पर जो बात हो रही है वो चूहे और कबूतर की हो रही है। चूहे के पैर कितने? 4। कबूतर कितने होते हैं? 2। तो फिर से 4 पैर वाले और 2 पैर वालों की बात हो रही है क्या? तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? कुल पैरों का आधा करना पड़ेगा। तो यहां कुल पैर कितने दिए गए हैं? 224, और इनको आधा करना है तो 2 का भाग दे दिया। 224 बटा 2 बराबर 112। तो अब पैरों को आधा करने के बाद अगर हम कुल सर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे, यानी कि चूहे आ जाएंगे। तो 112 माइनस 90, तो क्या रह गया? 22। तो हमारे पास में चूहे कितने हो गए? 22। और अब 2 पैर वाले, भाई टोटल हमारे पास में 90 थे सर, तो जानवर भी कितने हैं? 90 है। 90 में से चूहे कितने हैं? 22 है। तो 90 में से कुल सर में से हम 22 चूहे घटा दे, क्या बच गया? 68, 68। तो हमारे पास में कबूतर कितने हो गए? 68। तो ये तो बात होती है 4 पैर वाले और 2 पैर वाले जानवर और मनुष्य या कोई पक्षियों से संबंधित। इसके अलावा बात आएगी 8 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवरों की, जिसके हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पर मकड़ी, केकड़ा, इनके 8 पैर होते हैं ना, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।